आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। पीएम मोदी के लिफाफे पर सियासत तेज, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, प्रियंका बोली खोखले सरकार के वादे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रही है। प्रियंका खाली लिफाफे को लेकर पीएम पर तंज कसने से नहीं चूक रही है। वहीं बीजेपी ने भी प्रियंका पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका झूठे दावे कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का सहारा ले रही है। सवाल बेटे का नहीं, देश में आतंक फैलाया जा रहा है, भड़के गहलोत। खड़गे ने ईडी और सीबीआई को बताया बीजेपी का असली पन्ना प्रमुख। राजस्थान में हुई ईडी की कार्रवाई से राजनीति गरमा गई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की संपत्तियों पर ईडी ने छापेमारी की। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा। इस पर अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया। गहलोत ने कहा, आज की स्थिति चिंताजनक है। सवाल किसी का नहीं, सवाल मेरे बेटे का भी नहीं है। भाजपा ने पूरे देश में आतंक फैलाने का काम किया। गहलोत ने ईडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैंने सुना है कि ईडी अधिकारी 1 साल से अपने परिवार को छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर चुके हैं और वहां किराए पर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन छापेमारी करनी पड़ती। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह नहीं चाहती कि गरीबों, किसानों और महिलाओं को कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई गारंटी से लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। वहीं खड़गे ने भी भाजपा पर हमला बोला। खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक है, ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन गए हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा, इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वह सतना जिले के चित्रकूट में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। पीएम मोदी चित्रकूट में रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा करेंगे और स्वर्गीय अरविंद भाई मफ्तलाल की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय के नए खंड का उद्घाटन करेंगे। मायावती को इंडिया में शामिल किए बिना यूपी में बीजेपी को नहीं हरा सकते, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती को शामिल किए बिना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। कृष्णम ने कहा, मेरा विचार है कि मायावती उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नेता है जो 18 से 22% वोटों को प्रभावित करने में सक्षम है। अगर बहन जी के बिना इंडिया गठबंधन बनता है तो इसे महागठबंधन कहने का कोई औचित्य नहीं है। नपुंसक है अलीगढ़ पुलिस, एसएचओ और सीओ के सामने मुझे पीटा गया। बीजेपी नेता की गुंडाई पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ जिले में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भी सड़क पर बदसलूकी की गई। आरोप है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सत्ताधारी दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सख्त एक्शन की बात की है। इस बीच पीड़ित ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश कुमार का बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हुए नजर आई कि एसएचओ और सीओ के सामने पीटा गया। कमलेश कुमार ने भावुक होकर कहा, जब तक मेरी नौकरी रहेगी तब तक मैं याद रखूंगी इंस्पेक्टर और सीओ के सामने मेरी ये हालत हुई है। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरा खून निकल आया। अब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैंने शराब पी, लेकिन मैंने आज तक शराब की एक बूंद भी नहीं पी। दोषी करार होते ही आंखें बंद की और नीचे गिर पड़ा मुख्तार अंसारी। आज एक और केस में माफिया को सुनाई जाएगी सजा। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम ले रही। आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान दोषी करार देने के बाद मुख्तार के चेहरे पर तनाव तवे परेशान दिख रहे थे। वह अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद कर नीचे की ओर गिर गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे पेशी के बाद उसके बैरक में शिफ्ट कर दिया। कतर में किन 8 भारतीयों को दी गई सजाए मौत, किस मामले में ठहराए गए दोषी। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है वे सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये अधिकारी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद है। हालांकि उनका क्या गुनाह है अब तक ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि न तो भारत और न ही कतर के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोप को सार्वजनिक किया है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8 भारतीयों को जासूसी के कथित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप दर्ज किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज की जा चुकी है और कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने गुरुवार को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। सत्ता के संग्राम में युवाओं से चर्चा, शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे पर बोले युवा वोटर।
मध्य प्रदेश के मुरैना से शुरू हुई अमर उजाला की चुनावी यात्रा भिंड जिले पहुंच गई है। आम लोगों ने सुबह चाय पर चर्चा कर चुनावी मुद्दे अब सत्ता के संग्राम में अक्षेत्र के युवा वोटर अपनी बात रख रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मतदान के समय हम ये सोचकर वोट डालते हैं कि जिस स्थिति में हम हैं अगले 5 साल में हम उससे बेहतर स्थिति में होंगे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा नहीं होता। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, गंभीर मरीजों को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, मरीजों की मौत हो जाती है। यहाँ BA LLB के अलावा किसी डिग्री की सुविधा नहीं है। छात्रों की शिक्षा के लिए ग्वालियर का रुख करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते। सत्यवीर यादव कहते हैं कि इस बार बदलाव की लहर है। किसानों की मदद के लिए सलमान खान का बड़ा कदम, 25,000 कपास किसानों को होगा ये फायदा। अभिनेता सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो भारत के पिछड़े और गरीब लोगों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का खर्चा उठाती है। इस फाउंडेशन का बीइंग ह्यूमन के नाम से कपड़ों का अपना एक ब्रांड भी है, जिसमें सूती कपड़ों में उपयोग होने वाले कपास के लिए बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने फेयर ट्रेड में साझेदारी की है, जिससे 25,000 कपास उत्पादक करने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, 22 देशों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट के 7वें संस्करण में 6G, 5G नेटवर्क सुधार, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। इवेंट में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और इंडस्ट्री लीडर्स भी मौजूद